गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों इस वीडियो को आप तब एंजॉय कर पाएंगे जब आप इससे पहले की वीडियो जो मैंने डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाया है, मतलब टेंस कितने होते हैं, ठीक है, टेंस क्या होता है और टेंस के पार्ट्स कितने होते हैं या कितने टाइप्स होते हैं, सॉरी, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर प्रेजेंट के कितने होते हैं, ठीक है, वो बताए हैं, पास्ट कितने होते हैं, फ्यूचर कितने होते हैं वो बताए हैं। उसके बाद फिर प्रेजेंट में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, उसको फिर मैंने बहुत डिटेल में समझाया है, उसके सारे नियम समझाए थे, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल का, इंडेफिनिट टेंस में सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में स्टार्टिंग वाला इंटेरोगेटिव और मिडिल वाला इंटेरोगेटिव, ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। इतना पूरा कल हो गया था, ठीक है। और अगर आप आज की वीडियो देखते हैं तो आप आज की वीडियो तभी समझ पाएंगे जब आप कल की वीडियो देख लेंगे, क्योंकि देखो पढ़ाई जो होती है दरअसल एक दूसरे से कोरिलेटेड होती है, एक सीरीज होती है। अगर आपने पहले का नहीं पढ़ा या आपने बेस अपना क्लियर नहीं किया तो आप आगे नहीं चल पाएंगे। जैसे देखो, आप देखते हैं जब कोई कोई मकान बनता है, कोई घर बनता है, तो सबसे पहले क्या होता है, उसका बेस बनाया जाता है। और जब बेस बनाते हैं हम, तो बेस जितना मजबूत होगा उतनी ही इमारत बहुत अच्छी और मजबूत बन के खड़ी होगी, टिकाऊ खड़ी होगी, ठीक है। और अगर बेस तो हमारा स्ट्रांग नहीं है और आप सोचे हम ऊपर 2 3 4 मंजिल मकान बना दे, नहीं बन पाएगा, और बना भी लोगे तो वो टिकाऊ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको अपनी मतलब मजबूत रखना है अपनी पढ़ाई को, ठीक है, एक टिकाऊ बिल्डिंग की तरह, तो आप पहले बेस मजबूत कीजिए और उसके बाद फिर आगे बढ़ते रहिए धीरे धीरे, ठीक है। तो पीछे का वीडियो देखिए, उसके बाद आज की वीडियो को एंजॉय कीजिए। देखिए आज हम दरअसल ये मैं कल पढ़ा चुके हैं, आज सिर्फ इतना बताना है मुझे कि एग्जाम्पल कराएंगे हम सीधा, और आपको ध्यान रखना है कि हाँ कल सर ने क्या पढ़ाया था। जैसे देखिए, जैसे हम बोलते हैं हम स्कूल जाते हैं, हमने क्या लिखा, हम स्कूल जाते हैं, एक ये टेंस हो गया, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। दूसरा टेंस देखो, बे कानपुर नहीं जाते हैं। तीसरा देखो, क्या वह किताब पढ़ता है, सॉरी, तुम खाना क्यों खाते हो। मैंने आपको 4 वाक्य दिए हैं, ठीक है, और 4 वाक्यों में पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कवर हो गया है लगभग में। देखो ये जो है हम स्कूल जाते हैं, तो सबसे पहले क्या है आपको ध्यान रखना होगा, मैंने कल क्या पढ़ाया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं, इंडेफिनिट टेंस होता है। देखो यहाँ भी ते है आया, यहाँ भी ते है, ये ता है, ये ते है, ठीक है। तो ता ती ते अगर लास्ट में आता है तो वो क्या है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। देखिए अब हम स्कूल जाते हैं, आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। उसके बाद अब इसे करोगे कैसे, तो आप मैंने क्या कहा था, जब सिंगुलर सब्जेक्ट जो है हमारा, सब्जेक्ट मतलब जो कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो क्या करते हैं, तो हम जो वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस या एस लगाते हैं। अब उसमें भी एस कहां लगाते हैं, ऐसे एस कहां लगाते हैं, जब सिंगुलर होती है, जो हमारा ये होता है सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन होता है तो लगाते हैं, और बहुवचन होता है तो ऐसे यस नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ आइए, हम स्कूल जाते हैं, हम क्या है, सिंगुलर प्लूरल है भाई, ये प्लूरल है, ठीक है। और जब प्लूरल है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं लगेगी, तो कर दो वी गो टू स्कूल, हो गया, वी गो टू स्कूल।
वी हमने वी लगा दी, जाने की गो लगा दी, और आना जाना होता है तो टू लगाते हैं, और ये हो गया स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। कहानी क्लियर हो गई, ठीक है, कंप्लीट। अब आगे आइए, ठीक है। वे कानपुर नहीं जाते हैं, क्या, वे कानपुर नहीं जाते हैं। देखो अब ये निगेटिव आ गया, मैंने क्या कहा था, निगेटिव वाले जब होते हैं तो उसमें लगता है डज नॉट या डू नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अब यहाँ डू लगेगा कि डज लगेगा, तो मैंने क्या बताया था, डज वहां लगता है जबकि डज नॉट वहां लगता है जो सिंगुलर होता है, और डू नॉट कहां लगता है जो प्लूरल होता है। तो ये प्लूरल है, तो दे माने होता है बे, दे। अब लगा दो डू नॉट, जाने क्या है गो, गो टू, सॉरी ये कानपुर है तो आप कानपुर की के बड़ी बनाएंगे क्योंकि ये नाउन है, ठीक है। कानपुर हो गया, किसी प्लेस का नाम है। आप देखो क्या हुआ, किताब, क्या हुआ किताब पढ़ता है, ये तुम्हारा क्या है, ये इंटेरोगेटिव है, क्या है ये, इंटेरोगेटिव है। कैसे, क्या, कौन सा इंटेरोगेटिव है, स्टार्टिंग वाला, तो ये डू या डस से स्टार्ट होगा, और फिर वही बात, सिंगुलर होगा तो डस होगा, और प्लूरल होगा तो डू होगा। तो यहाँ क्या क्या हुआ है, हुआ के साथ सिंगुलर है तो डज लगेगा, डज। अब लगा दो सब्जेक्ट, डज ही, डज ही, पढ़ने की लगा दो डज ही रीड, क्या पढ़ता है, किताब, रीड द बुक, डज ही रीड द बुक, ठीक हो गया। तुम खाना क्यों खाते हो, ये भी इंटेरोगेटिव है, लेकिन ये मिडिल वाला, मिडिल वाले में क्वेश्चन वर्ड को लेके आते हो, कर दो वाई, जगह नहीं है थोड़ी, वाई, तुम है तो डू लगेगा क्योंकि तुम बहुवचन है, वाई डू यू, खाने की, ईट द फूड, ठीक है, देख सकते हैं। अच्छा इसमें एक और कर लो, चौथा पांचवा टेंस हम यहां करा दे रहे, जैसे ये बहुवचन था, अब लिख दो वह क्या करोगे, वह मैदान में दौड़ता है, मैदान में दौड़ता है, ठीक है। अब यहां देखो, ये सिंपल इंडेफिनिट है, वह मैदान में दौड़ता है, ये भी सिंपल है, लेकिन ये सिंगुलर है सब्जेक्ट, और ये क्या है, ये प्लूरल है। प्लूरल था तो हमने क्या लगाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई थी, एस एस नहीं लगाई थी, इसमें ऐसे एस लगेगी, कैसे देखो, ही, दौड़ने की रन, और लगेगा एस, ही रन्स इन द फील्ड, ठीक है। क्यों लगाई हमने, क्योंकि ये सिंगुलर है, और ऐसे यस लगा दी। तो देखो मैंने लगा सब तरीके के आपको टेंस करा दिए इसमें। अब क्या है, अब आप वैसे ही करते जाएंगे, देखो जितनी मीनिंग याद होंगी आप उतने टेंस करते जाएंगे। नियम मैंने आपको बता दिया कि ये है आपका सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंगुलर सब्जेक्ट वाला, तो ही सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगाते हैं, ही रन्स इन द फील्ड हो गया। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल है लेकिन प्लूरल वाला है, प्लूरल सब्जेक्ट है इसमें, तो वी गो टू स्कूल, इसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यस नहीं लगाते हैं। कब नहीं लगाते हैं, जब हमारा क्या सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो तो ऐसे यस नहीं लगाते हैं, तो जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो ऐसे यस लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब देखो यहाँ निगेटिव वाले देख लो, वे कानपुर नहीं जाते हैं तो हमने क्या किया, दे डू नॉट। निगेटिव वालों में क्या होगा कि प्लूरल होगा तो डू नॉट लगाएंगे, और सिंगुलर होगा तो डज नॉट लगाएंगे। अगर यहीं पे हम लिख देते वह कानपुर नहीं जाता तो क्या होता, ही डज नॉट गो टू कानपुर, बस सीधी सी बात है, सिंपल हो जाता, मतलब सिंगुलर वाला हो जाता। अब यहाँ लगा दिया दे डू नॉट गो टू कानपुर। अब तीसरा, क्या वह किताब पढ़ता है, तो क्या किया हमने, डज ही, देखो क्या, ये इंटेरोगेटिव है स्टार्टिंग वाला, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, ये इसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ये डज, अब वह है तो डज आएगा, डज ही रीड द बुक, इसमें वर्ब की फर्स्ट में एस नहीं लगाते, ऐसे एस हमेशा सिंपल में लगाते हैं, सिंपल में वो भी सिंगुलर में, ठीक है। अब याद देखो, तुम खाना क्यों खाते हो, तो वाई डू यू, अब वाई यहां इसलिए लगाया क्योंकि ये क्यों मिडिल वाला है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड से उठाया हमने, वाई डू यू ईट द
फूड। हो गया। तो ये है आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया था, आज मैंने इसके एग्जाम्पल थ्रू आपको बता दिया। ठीक है, अब आपका इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया है। इसके आप जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे। अब हम कल आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डिटेल में पढ़ाएंगे और फिर उसके एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप पीछे वाली वीडियो देखिए, आज की वीडियो देखिए और बहुत अच्छे से पढ़िए। आशा करते हैं आपको ये सब पूरा वीडियो समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।